अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आदत, हिम्मत रखो। मेरी मोहब्बत मुझसे दूर जा रही है अम्मी। 15 बरस से जिस रिश्ते को एक नाजुक पौधे की तरह संभाल के रखा, वो साजिश की तेज हवा का मुकाबला नहीं कर सका। अब लोग घर जाइए। तुम भी हमारे साथ चलो। तुम यहाँ क्या करोगे? तुम चलो। अम्मी मुझे कुछ देर के लिए अकेले रहना है। इबादत, दुआ रहने दे बेटा। अगर ये अपने साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती है तो इसे रहने दे। और हेबू बेटा, मेरी बात याद रखना, आंधी अगर तेज हो तो सर झुका लेना चाहिए ताकि वो ऊपर से गुजर जाए, मगर हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी नहीं। अल्लाह तुम्हें सुकून और हिम्मत दे। कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, मैं और अम्मी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मन्नत बिन्ते मरहूम हैदर अख्तर, आपका निकाह जनाब सुभान सिद्दीकी वल्द हाफिज सिद्दीकी से करार पाया है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। जनाब सुभान सिद्दीकी वल्द हाफिज सिद्दीकी, आपका निकाह मन्नत बिन्ते मरहूम हैदर अख्तर के साथ करार पाया गया है। आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुबारक हो। दो बार और कहिए। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। एक बार और कहिए। सुभान साहब, आपको ये निकाह कबूल है? सुभान साहब कहिए, क्या आपको ये निकाह कबूल है? नहीं, ये निकाह कबूल नहीं है। तुम फिर आ गई। तुम थकती नहीं हो क्या यार? अब मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? मेरा शौहर किसी और के साथ निकाह कर रहा है और मैं यहाँ से चली जाऊं? ये निकाह तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। सुभान, आगे चल के तुम भी मेरा शुक्रिया अदा करोगे कि मैंने तुम्हें इस शैतान से बचा लिया। चलो मेरे साथ। बस! मेरे साथ तब क्या होगा मैं खुद देख लूंगा, क्योंकि मेरे साथ जो होगा उसे देखने के लिए तुम तो आसपास होगी नहीं। तो अपना ये ड्रामा बंद करो। और एक बात और इबादत, अगर मन्नत के खिलाफ एक शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा
कोई नहीं। हम दोनों के बीच तुम नहीं आ सकती। आज मुझे और सुभान को कोई नहीं रोक सकता। आज हम दोनों एक होकर ही रहेंगे। मेरे जीते जी तो तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा मन्नत। सुभान मेरा शौहर है और मेरे रहते हुए मेरे शौहर पे कोई दूसरी औरत अपना हक नहीं जता सकती है। सुभान की दूसरी शादी नहीं हो सकती। क्योंकि एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी करना जुर्म है। ये हमारे देश का कानून कहता है। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ कानूनी किताब तुम्हारे मुंह पर मार सकती हूँ। पर तुम तो अच्छी तरह से जानती हो मेरी कानून की मालूमात। जब कोर्ट में एक से ज्यादा निकाह के खिलाफ PIL फाइल कर रही थी तो तुम तो वही खड़ी थी ना। ठीक है, अगर इस देश का कानून इजाजत नहीं देता दो शादियों की तो ठीक है, लेकिन देयर इज मुस्लिम पर्सनल लॉ। उसके मुताबिक हमारे मजहब से जुड़ा कोई भी शख्स एक से ज्यादा निकाह कर सकता है। राइट बात है। वाह सुभान वाह। अफसोस कि तुम भी उन्हीं मर्दों में से निकले जो अपनी अय्याशी के लिए, अपनी मनमानी के लिए मजहब का सहारा लेते हैं। दलील तो बहुत खूब की है तुमने, पर मेरी भी बात सुन लो। तुम्हारा ये दूसरा निकाह गैर कानूनी है। इसकी इजाजत हमारा मजहब भी नहीं देता। ये बेकार की बातें बंद करो इबादत और निकल जाओ यहाँ से। क्यों निकलूं यहाँ से? एक मक्कार और एक धोखेबाज लड़की मुझसे मेरा शौहर छीनने की कोशिश कर रही है और मैं यहाँ से चली जाऊं? इतनी बुज़दिल नहीं हूं मैं। तुम दोनों का निकाह गैर कानूनी है। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है तो काजी साहब से पूछ लो। क्यों काजी साहब, एक ही माँ की कोख से जन्म ली हुई एक ही आदमी की बीवियां बन सकती है, वो भी तलाक के बगैर? दो बहनों के साथ एक साथ शादी करना शरीयत के खिलाफ है। सुभान साहब का यह दूसरा निकाह नाजायज कहलाएगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।